हम हर दफा ये कहते हैं कि हम गलतियों से सीखेंगे, या तो हारेंगे या लर्न करेंगे। आप एज ए जर्नलिस्ट मुझे ये बताएं कि हमने क्या लर्न किया। रोहित शर्मा वो कैप्टन है, आपको पता है कि एक लीडर, एक कैप्टन कितना रोल प्ले करता है अपनी टीम को लड़ाने में, अपनी टीम को जितवाने में, अपने कंट्री को प्राइड फील करवाने में। ये रोना पिटना जो लगा हो ना कि एक वेन्यू को एडवांटेज मिला होगा कि टीम एक वेन्यू के मुताबिक बनानी है। 5-7% आप कह सकते हैं, 5-7% आप कह सकते हैं। जरूर है। वजन आपको ये बता दूं कि क्रिकेट के अंदर कोई सुपर पावर है तो वो इंडिया है। व्हाइट बॉल फॉर्मेट में रोहित शर्मा की कप्तानी में लगातार ये तीसरा आईसीसी का इवेंट था जिसका फाइनल टीम इंडिया खेली और तीनों इवेंट्स के अंदर सिर्फ एक मैच हारी जो वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच था। और तीनों वर्ल्ड कप में या तीनों इवेंट्स के अंदर पाकिस्तान की टीम भी गई और पहले राउंड से बाहर हुई। और हम बतौर स्पोर्ट जर्नलिस्ट बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाला सीन रहा क्योंकि हमने इवेंट तो कवर किया और ऑफ कोर्स जो टीम बेस्ट होती है वही जीतती है, उनको ढेर सारी मुबारकबाद भी। मगर पाकिस्तान टीम को हम कब ऐसे सेलिब्रेट करते देख सकते हैं? टीम इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट में फ़र्क क्या है? ये स्पोर्ट जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। एजाज गोंदल साहब हैं, औरंगज़ेब यूनुस साहब मौजूद हैं, मैं सनाउल्लाह खान हूँ और इमरान सुहेल भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो चारों हम गपशप लगाएंगे और सबसे पहले ये बात करेंगे कि फील कैसा हुआ। ऑफ कोर्स नथिंग अगेंस्ट टीम इंडिया, वो बेस्ट टीम थी टूर्नामेंट की, वो जीती भी है। बट हमें बीइंग पाकिस्तान की हमारी टीम, हम होस्ट हैं और हमारी टीम यहाँ पर नहीं है, बल्कि तो हमारा कोई भी यहाँ पर नहीं था। बट कैसा फील होता है एज ए जर्नलिस्ट भी? क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि फ़ैन को फील होता है, जर्नलिस्ट को नहीं होता। हम जिसको कवर कर रहे होते हैं वो पहले राउंड से बाहर हो जाए, हमें भी बहुत फील होता है। बट ये डिफरेंस किस बात का है? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो बहुत कम था, अब ऐसा हो रहा है कि जैसे छुआ नहीं जाएगा। ज़ेब साहब सबसे पहले आप बताएं कितना हर्ट कितने हैं, दूसरा ये डिफरेंस क्यों है इतना ज़्यादा? देखें, जिस तरह इंडियन टीम खेली है शुरू से, जिस तरह टूर्नामेंट वो पूरा खेलती हुई आ रही है, तो वो डिज़र्व करती थी कि वो जीते। और आपने जो कहा कि आप हर्ट कितना है, तो डेफिनेटली जो आपने 3 इवेंट गिनाए हैं आईसीसी के जिसमें टीम इंडिया सिर्फ एक मैच आ रही है, उन तीनों इवेंट्स में हम पहले राउंड से बाहर हो गए। बल्कि अब एशिया कप भी उसके साथ ही था, अगर उसमें भी कहें तो उसमें भी हम पहले राउंड में शायद बाहर हो गए थे श्रीलंका से हार के। तो जाहिर है दुख तो होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये दुखते बात है ना कि हम सीखते नहीं हैं। हम हर दफ़ा ये गिला तो करते हैं, गिला नहीं करते, हम हर दफ़ा ये कहते हैं कि हम गलतियों से सीखेंगे, या तो हारेंगे या लर्न करेंगे। लेकिन इन तीनों टूर्नामेंट्स में अगर आपने देखें तो आप एज ए जर्नलिस्ट मुझे ये बताएं कि हमने क्या लर्न किया। जो गलतियां हम 2015-16 में कर रहे थे, बल्कि 2000 में कर रहे थे, वही गलतियां अब हम कर रहे हैं। क्योंकि उससे बुरी गलतियां बल्कि ये जो टीम सेलेक्ट हुई, एक जुमला आपने इस्तेमाल किया था कि अगर किसी को पैसे दे के भी रखे ना, आपने सबसे बुरी टीम सेलेक्ट करनी है, तो वो भी न्यूजीलैंड वाली टीम ऐसी टीम सेलेक्ट नहीं कर सकता। तो हम गलतियों से सीख नहीं रहे। टीम इंडिया अगर 2000 आप चले जाएं, जब हमारी वसीम अकरम वकार जो 90s के प्लेयर होते थे, तो उस वक्त की अगर क्रिकेट आप देखें तो इंडिया हमसे बहुत पीछे था। लेकिन उन्होंने गलतियों से सीखा। वो 2007 जब बांग्लादेश से हार के पहले राउंड से बाहर हुए ना, तो उन्होंने 2007 का वर्ल्ड कप जीता, T20 वर्ल्ड कप जो है वो जीता। फिर उन्होंने 2013 की चैंपियन ट्रॉफी जीती, फिर उन्होंने 2011 का वर्ल्ड कप जीता, और अब अमेरिका में जो T20 वर्ल्ड कप था वो जीता। उन्होंने गलतियों से सीखा। उन्होंने गलतियों से सीखा। आप मुझे बताएं कि हमने गलतियों से क्या सीखा? हम मिसबा को कप्तान लेके आए, उसकी टीम में जगह नहीं बनती थी। हम सरफराज को उस वक्त टीम में लेके आए जब रिजवान उनके पीछे खड़े थे। मैं ये नहीं कहता सरफराज की जगह नहीं बनती थी, लेकिन एज ए कैप्टन उनको आउट ऑफ द बॉक्स हम लेके आए। फिर हम मोहम्मद हफीज को लेके आए। इसी तरह हमने थोड़े मैचों के लिए शोएब अख्तर को ट्राई किया। अब आप देख लें कि हम 2 मैचेस आ रहे हैं, 2 सीरीज हम जीत के आए हैं, एक सीरीज हम वनडे 3 जीत के आए हैं। अब वनडे हमारे आपने रिजवान को उखाड़ के फेंक दिया, उसकी जगह पे सलमान अली आगा को ले गए। सलमान अली आगा बहुत अच्छे प्लेयर है। इंडियन जर्नलिस्ट यहाँ पे कितना हंस रहे थे पाकिस्तान की इस मूव के बाद कि यार एक चैंपियंस ट्रॉफी में। आप इंडियन को छोड़े, यूनुस खान कह रहे थे अगर मैं टमाटर वाले के पास जाऊँ, आम लेने जाऊँ, तो उसको पता है कि मेरी टीम में क्या करना है, और हमारे जो लोग बैठे हुए हैं तो उनको नहीं पता क्या करना है। तो जब ऐसी टीम आप सिलेक्शन करेंगे तो फिर जीतेंगे कैसे? देखें, हादसा आपको एक मैच जिता सकता है, जो हमने कराची में जीत दिया। हादसा हमें चैंपियन ट्रॉफी का वो फाइनल जीता गया, वो ऐसे तैसे करके हम फाइनल में पहुंचे। इसी तरह आपको पता है ऐसे तैसे करके हम जो ऑस्ट्रेलिया में फाइनल खेला ना, वो अगर नेदरलैंड अगर ना हरा था साउथ अफ्रीका को, तो हमने तो उसमें भी पहले राउंड से बाहर हो जाना था। तो हादसे जो हैं वो आपको 1-2 मैचेस जिता सकते हैं, वो आपको टूर्नामेंट नहीं जिता सकते। आप एजाज क्या समझते हो कि क्या फ़र्क फील किया? आप भी कवर कर रहे हो इतने अरसे से, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट में डिफरेंस क्या है? सर बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बल्कि आपने बीच में एक दफ़ा कहा था ज़मीन आसमान नहीं, 7 आसमान 7 ज़मीन का फ़र्क है। बॉडी लैंग्वेज का, उनका गेम अवेयरनेस का, गेम प्लान का, जो हम कभी मैच ही नहीं कर सकते। जैसे औरंगज़ेब ने कहा, हम पिछले 2 साल में 36 कप्तान बदल चुके हैं।
और रोहित शर्मा की आज आपने बॉडी लैंग्वेज चेक की। रोहित शर्मा वो कैप्टन है, आपको पता है कि एक लीडर, एक कैप्टन कितना रोल प्ले करता है अपनी टीम को लड़ाने में, अपनी टीम को जितवाने में, अपने कंट्री को प्राइड फील करवाने में। रोहित शर्मा 5 IPL जीत चुका है, 2 एशिया कप जीत चुका है, T20 वर्ल्ड कप जीता है, चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप वो एक जीत की दूरी में था। 9 मैच जीत के सिर्फ एक मैच जो है वो हारा। एज ए कैप्टन आप देख लें, एज ए टीम जीत लें, रोहित शर्मा टीम देख लें। रोहित शर्मा ने जैसे कहा है कि एक आपका जो प्लेयर है वो आपको एक मैच तो जितवा सकता है लेकिन वो टूर्नामेंट नहीं जितवा सकता। तो हमारे पास प्लेयर तो हैं इक्का दुक्का जो शायद हम सब कहते हैं कि अपने लिए खेलते हैं। जब वो टीम के लिए खेलेंगे, टीम बन के खेलेंगे तो टीम जीतेगी भी और टीम के रिजल्ट हमें इस तरह के दिखेंगे। और हमारे सिस्टम में ही खराबी है। हम ऊपर से लेके, जैसे पंजाबी में कहते हैं, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। साडा तो थल्लो लैके उत्तों हर चीज बिगड़ी हुई है। ख्वाब देखने की भी आदत है और ख्वाब हाथ के। लेकिन आज आपने शुरू में सवाल किया कि आपको फील क्या हो रहा है। यकीनन शर्मिंदगी फील हो रही है। यहाँ हम बैठे हुए थे, यकीनन जो अच्छा खेली है और उन्हें जीती है और उनकी एफर्ट्स, उनकी लड़ाई, उनका इंटेंट हमें नज़र भी आया, हमने उसको अप्रिशिएट किया है और एज ए स्पोर्ट जर्नलिस्ट हमने अप्रिशिएट किया। लेकिन एज ए पाकिस्तानी जब हम ये चीज़ें देखते हैं हमें वाकई शर्मिंदगी फील होती है कि हम किस कौम का हिस्सा हैं और किस स्ट्रक्चर का हिस्सा है। हम आज तक स्ट्रक्चर नहीं बना सके। 2 सालों में आप देख लें कि हमारे कितने प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं, चेयरमैन चेंज हुए हैं क्रिकेट बोर्ड के, हमारे कितने कोचेज चेंज हुए हैं। अब हम देख लें कि हमारे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के कोचेज हैं, गैरी क्रिस्टन देख ले, ग्लेप्सी देख लो, उन्होंने किस तरह हमें अशेम फील करवाया है कि ये आपकी औकात है। अभी आपके एक सवाल में रोहित शर्मा ने कहा कि वी प्ले फॉर द प्राइड ऑफ द नेशन। वी प्ले फॉर द प्राइड ऑफ द नेशन। ये बड़ा एक खास जुमला था जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। गर्चे इंडिया के कप्तान कह रहे थे, ऑफ कोर्स सभी कप्तान खेलते होंगे, मगर जिसमें तपड़ नजर आई वो टीम इंडिया में है, इसलिए वो चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती है। आपको क्या फर्क नजर आया दोनों देशों के बीच, पाकिस्तान क्रिकेट वर्सेज इंडिया क्रिकेट? देखो, दुनिया में हम जो कंट्री वाइज देखते हैं, कहते हैं हमारा US से बड़ा पावरफुल कंट्री है, वो तो कहते हैं सुपर पावर है। वजन आपको ये बता दूं कि क्रिकेट के अंदर कोई सुपर पावर है तो वो इंडिया है। वो अपनी मर्जी से जो मर्जी कर सकता है, वो जीत भी सकता है, वो सेटअप को चेंज भी कर सकता है, वो सेटअप को बना भी सकता है। अगर किसी में इतना तप्पड़ है तो जनाब आए ना, आके सेटअप बना के दे दे। अगर जो बातें कर रहे हैं, आज मैंने देखा न्यूजीलैंड के 1-2 जर्नलिस्ट बोल रहे थे कि जी ऑल फेवर जो गॉन फॉर द, मैं भाई तुम्हें मौका मिला था ना एक मैच का, वो मुझे आपकी नहीं एक बड़ी अच्छी बात याद आती है कि रिंग के अंदर ना जब आप किसी के घर जाते हैं ना खेलने के लिए तो फिर नॉकआउट करना पड़ता है। फिर आप ये मत सोचो कि रेफरी आपको जिता देगा। तो जब आप पाकिस्तान से आए थे ना तो ये सोच के नहीं आना था कि भाईजान विकेट जड़ी है ना वो स्पिनर ज्यादा खिलाने ने। किसने कहा था ना स्पिनर खिलाओ? जो गलियों में घूम रहे होते हैं ना उनको भी पता होता है, वो रेडी वाला तो बाशऊर होता है ना, बालिग होता है ना। बालिग बच्चों को पता था कि टीम में कितने लोगों ने आना और कैसे आना है। और अभी जो न्यूजीलैंड में लेके गए अभी बच्चे ये कह रहे हैं कि भाईजान हमें खिला ले, हमें पूछ लेते। छोड़ दें आप बड़े टेस्ट क्रिकेटर्स को तो साइड पे करना, बच्चे कहते हैं। सो इंडिया ने आज रोहित शर्मा की जो मुझे बात पसंद आई वो ये थी कि जनाब हमने एक सिंगल हैंडेडली एक प्लेयर ने नहीं जिताया, सब ने थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंस करके जिताया। तो जो थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंस करके जीतते हैं ना वही यूनाइटेड होते हैं, वही बड़े बनते हैं, वही मजबूत होते हैं। कभी देखा ना, वो हमें बचपन में सिखाया जाता है कि एक सोटी टूट जाती है लेकिन इकट्ठी नहीं टूटती। तो इंडिया के प्लेयरों ने एक इकट्ठा बंडल बनाया जो अब पूरी दुनिया से टूट नहीं रहा। अब वो तोड़ के दिखाए ना किससे टूट रहा है। ये बंडल हमारे पास कब आएगा? कब कोई लीडर, कोई ऐसा कोई बंदा आएगा जो हमें भी बंडल बना दे ताकि हम भी दुनिया से ना टूटे, कि हमने एक एक करके ही टूटते रहना है। कभी बाबर टूट रहा है, कभी रिजवान टूट रहा है, कहीं शहीन अफरीदी टूट रहा है। साडा बंडल भी जड़ा ना वो झाड़ू दी वोकर नहीं होंदी और ना बरीक है। असल मसला है कि हम प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं। देखिए जब तक प्रोड्यूस तो हम कर रहे हैं, टैलेंट है हमारे पास, ये इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है। टैलेंट को ग्रो करना भी कोई चीज होती है। यार देखें, आप मेरे से 3 सीनियर हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, उम्र में छोटा हूं मैं, चलो सीनियर तो है ना जनरल। मैं आपको बताऊं, अगर आप अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं ठीक करेंगे, आपके सिस्टम में जितने मर्जी तगड़े फास्ट बॉलर आ जाए, जितने मर्जी टैलेंटेड प्लेयर आ जाए, वो सिस्टम खा जाएगा उनको। वो मैं हमेशा इसी भी अपने क्रिकेट बोर्ड के बारे में पता क्या कहता हूँ, ये एक अजदहा है और जो जिसके बच्चे निकलते हैं वो बच्चे खुद ही खा जाता है। और सही है दोस्तों, आप लोगों को ना मैच में नज़र आ रहा होगा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेटर्स की बॉडी लैंग्वेज क्या है। हम जर्नलिस्ट हैं, हम मैच के हटके भी देख रहे होते हैं, आना जाना भी, ट्रेनिंग्स देख रहे होते हैं। ज़ेब साहब, आपको क्या डिफरेंस, खासकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में केएल राहुल आए, पांड्या आए, रोहित शर्मा आए, आपको मुझे फील हुआ कि एक ना ऐसे क्रिकेटर आए हैं जिनको फील हुआ कि उन्होंने अपनी नेशन के लिए कुछ बड़ा किया है। एक बॉडी लैंग्वेज में नज़र आया कि नशा था उनकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर। देखिए रोहित शर्मा को आपने देखा होगा जिस तरह उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक साहबी का ब्रीफली उन्होंने 3-3, 4-4 मिनट लेके टाइम से उन्होंने
टाइम लिया और टाइम लेके उन्होंने पूरा एक प्रॉपर जवाब दिया, उन्होंने किसी को इग्नोर नहीं किया। और उनके मीडिया मैनेजर की भी मैं तारीफ करूंगा कि हर एक को उसने अपनी अपनी बारी पे दिया। इसी तरह केआर राहुल ने जो मीडिया टॉक की और पांड्या ने जो की, उन्होंने भी प्रॉपर एक टाइम लिया और बॉडी लैंग्वेज उनकी देखे कैसे हंस मुस्कुरा के वो साफियों से बात कर रहे थे। आम लोगों से पांड्या से एक सवाल भी हुआ कि आप फैन के साथ बड़ा अटैच रहते हैं, फैन से बड़ी सेल्फीज लेते हैं, तो किस तरह ये सारी चीजें मैनेज करते हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया? बताइए, आम लोगों के लिए बड़ा। उन्होंने एक जवाब दिया, उन्होंने कहा मैं 7 साल की उम्र में था तो कीनिया की टीम आई थी, तो मैं सेल्फी लेने गया तो सिक्योरिटी गार्ड ने रोका, फिर दूसरे ने कहा इसको आने दे यार, ये शक्ल से कीनियन लगता है तो इसको आने दे। तो वो लम्हा मुझे याद है और वो लम्हा जब मैं सोचता हूँ तो मैं लोगों को खुशी देना चाहता हूँ। अब यही अगर पाकिस्तान की टीम अगर इस तरह का इवेंट जीत जाती तो पहली बात तो ये है कि वो सीधे मुंह से आपसे बात ही नहीं करेंगे। सॉरी टू से नहीं, बात होती नहीं होती, उनका एटीट्यूड ही। मुझे आज भी याद है उमर अकमल एक पीएसएल के मैच में 50 रन करके आए थे, एक बच्चा रोते हुए होटल की लॉबी से लिफ्ट तक गया, उमर अकमल ने उसके फोटो नहीं लेने दिया। और मैं खुद देख रहा था और शाहिद राना अफरीदी वहां पे खड़े थे, शाहिद अफरीदी वो बच्चा भाग के गया तो उसने कहा सर मैं सेल्फी, तो शाहिद अफरीदी वहाँ जियो न्यूज़ का इंटरव्यू दे रहे थे तो उसने बच्चे को ऐसे फेंका, समझ फेंका ऐसे कि आप देख नहीं रहे मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। ऐसे हमारे रवैये हैं ऐसे। इसी तरह एक मैं जब बचपन में मैं भी क्रिकेट का शौकीन था, मैं एक इमरान नज़ीर का फ़ैन था, इमरान नज़ीर के पीछे मैं तकरीबन 1 घंटा भागता रहा। मैं अपनी बात करता हूँ, इमरान नज़ीर ने मुझे सेल्फी नहीं लेने दी। आज का इमरान नज़ीर से मेरे बड़े अच्छे टर्म्स हैं, बड़ी बात भी होती है। मैं अब कैमरे के सामने ये बात मैंने कह दी तो मेरा दिल बहुत दुखा, क्योंकि इमरान नज़ीर उस वक्त के स्टार थे, मेरा दिल बहुत दुखा। और मुझे उसके बाद मैंने कहा था मेरे इमरान नज़ीर को बदवा लगे, मुझे उसके बाद इमरान नज़ीर टीम में नजर नहीं आए। तो नहीं ये हंसने वाली बात नहीं है, ये जो फैंस होते हैं ना, ये फैंस होते हैं ना, ये इनकी दुआएं होती हैं, इनकी दुआएं होती हैं और दुआएं जो है वो असर करती हैं। आज उनका एटीट्यूड देखें ना, आप हमारे साथ उनको पता है, उनको पता है इंडियन क्रिकेट पता था पाकिस्तान जर्नलिस्ट हैं, फिर भी उन्होंने देखा किस तरह हंस मुस्कुरा के वो सेल्फी वो ऑटोग्राफ लेते। कल आपने देखा होगा विराट कोहली का रवैया, आपने देखा होगा पाकिस्तानी वहाँ पे फोटोग्राफर वहाँ पे मौजूद थे, उनके एक के पास गए, उनके कैप्स पे सिग्नेचर किए, उनको ऑटोग्राफ लिया। तो ये जो कल्चर है ना, हमें थोड़ा सा कल्चर में अपने खिलाड़ियों को थोड़ा सा डेवलप और ग्रूमिंग करने की जरूरत है। कि मैं कई बार देखा है कि हमारे अच्छे खासे जानने वाले, बहुत अच्छे खासे जानने वाले जाते, जब हमारे मोबाइल में कैमरा होता है ना, वो ऐसे मुड़ जाते, ऐसे भाग जाते हैं, जैसे को है ना हम इनका पीछा कर रहे हैं। तो ये जो रवैये है ना, इनको बदलने की जरूरत है। जैसे भाई ने बात की ना कि टैलेंट होगा, जरूर होगा, जो भी यहाँ तक पहुंचा वो टैलेंट। देखिए आप सिर्फ ये देखें ना कि इंडियन स्क्वाड में बुमराह नहीं है और रोहित शर्मा ने जवाब दिया, सिराज भी नहीं है और उनके चहल भी नहीं है, उनके आपके हर्षदीप सिंह जो है वो बेंच पे बैठे हुए हैं, जायसवाल उनके स्क्वाड में नहीं है। तो आप ये फर्क देखें ना कि हमारे स्क्वाड के अंदर सिर्फ फखर जमान इंजर्ड होते हैं, तो हमारे पास वो 15 में उनकी रिप्लेसमेंट नहीं है। हम वापस इमामुल हक को लेके आए, हालांकि इमामुल हक बैड परफॉर्मेंस की वजह से ड्रॉप हुए थे और उन्होंने कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी। फिर जब ये बड़ी सिलेक्शन आती है ना, हर टूर्नामेंट में हम ये कहते हैं कि हम ऐसा एक आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर लेके आ जाते हैं जो जैसे कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। आप हसन अली को लेके आए थे ना, इसी मैदान पे उसने कैच छोड़ के मैच हरा दिया था, इसी मैदान पे उसने 39 रन दिए थे, क्योंकि वो लो स्कोरिंग मैच था। तो ये इस चीज़ों से हम कब सीखेंगे? इस चीज़ों से हम इसलिए नहीं सीखेंगे कि जो हमारा प्रोसेस है ना वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे जो मैनेजमेंट के लोग हैं ना, वो सिफारिश पे आते हैं, आगे वो सिफारिश पे लगाते हैं मैनेजमेंट के लोग, फिर वो सिफारिश से सिलेक्ट करते हैं, 2 तेरे 2 मेरे 2 तेरे, बात खत्म। अब आप दिल पे हाथ रख के बताएं कि जो न्यूजीलैंड की टीम सिलेक्ट हुई है, इसमें आप मुझे बता दें कि मैं समझता हूं कि इसमें भी 5-6 लड़के ऐसे जो मेरिट पे नहीं है, जो पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के लिए सिलेक्ट हुए T20 की बात कर रहा हूँ। आज आपको एक इंडियन टीम का थोड़ा सा मैं समरी बता दूं आपको कि इंडिया की टीम को किसी भी कंडीशन में आज खिला दें आप, किसी भी कंडीशन में। ये रोना पिटना जो लगा हो ना कि एक वेन्यू को एडवांटेज मिला होगा कि टीम एक वेन्यू के मुताबिक बनानी है, 5-7% आप कह सकते हैं, 5-7% आप कह सकते हैं, सुहागा जरूर है। बट आज देखे ना, हालांकि इंडियन टीम ने आज 3-4 कैच भी ड्रॉप किए, तो कहने को तो ये भी कह सकते हैं यार, अगर वो कैच ड्रॉप ना होते तो हो सकता है न्यूजीलैंड 200 रन करते। ये तो होता है। आज इंडिया ने 250 चेज नहीं किया, इंडिया ने ऑलमोस्ट 280 रन से, क्योंकि कुछ फील्डिंग के भी रुके, फील्डिंग के बहुत रन रुके हैं। पहला कैच जो फ्लिप्स का था, मैं कहता हूं, मैं आज आपको बता दूं कि इंडिया के आपको बर्फ पे खिला दो, उसको आग में खिला दो। उन्होंने अपना सिस्टम ऐसा बना लिया है कि बर्फ के प्लेयर अलग हैं, आग के प्लेयर अलग हैं। ये सिस्टम है, वो आपको ये एक्सक्यूज करते नहीं दिखाई देंगे कि यार हमें आपने ऑस्ट्रेलिया खिला दिया, आपने हमें लाहौर खिला दिया। मैं दावे से कहता हूँ, हालांकि न्यूजीलैंड की टीम बहुत तगड़ी थी, आप उठा के ले जाते उनको लाहौर। देखिए उन्हें पता था कि दुबई में खेलना है, उन्होंने पांड्या, अगर ये कंडीशन फास्ट बॉलर्स वाली होती ना तो पांड्या को वो जबरदस्ती खिला देते। उन्होंने कहा कि यार हम अपना एसेट क्यों जाया करें, जब हमें पता है कि वहाँ पांड्या हमारे काम का नहीं है और वहाँ फेवर्स नहीं मिलेगी हमें। आज देखे ना फास्ट बॉलर कितने खिलाए हैं उन्होंने, एक या दो। तो सर उन्होंने कहा कि प्लान बी ले आओ, आप स्पिनर के साथ जाओ। उन्होंने स्पिनर को बुलाया। हम ये क्यों कहेंगे जाल बंद,
अब भाईजान इंडिया का सेटअप ऐसा है कि वो अपने प्लेयरों को सेफ भी करता है और मौका मिलने पर ऐसे हीरे निकाल के लाता है जो उन्होंने तैयार किया। हम बहुत पॉलिश किए होते हैं, प्रॉपर IPL मैं इनकी बात को सेकंड करूंगा। देखिए, हम श्रीलंका में थे, अक्टूबर 2023 में एशिया कप था, वहां पे फाइनल में सिराज ने 31 रन पे पूरी टीम आउट कर दी और 10 रन देके 5 रन देके मेरे ख्याल में उसने 6-7 आउट कर दिए। और ठीक 10 दिन के बाद वर्ल्ड कप था इंडिया में, वहां पे सिराज नहीं था। अब हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि 2020 में किसने अच्छी बॉलिंग की थी, 2021 में किसने अच्छी बॉलिंग की थी। जब इस प्रोसेस के थ्रू हम आएंगे ना, अब देखें ना, ये कितना इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, यहाँ पे सिराज नहीं है सर। 24 में सबसे ज्यादा विकेट अर्शदीप की थी, यहाँ नहीं खेला वो। अर्शदीप सिंह को आप देख लें, वो नहीं है। यानी बुमराह के ना होते हुए उनको फर्क इसलिए नहीं पड़ा कि ये कंडीशन उनको पता था स्पिनर को सूट करती है, और उन्होंने क्या किया, जो उनका वरुण चक्रवर्ती अच्छा कर रहा था उन्होंने उसको उठा के ले लिया और जायसवाल को ड्रॉप कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि जायसवाल प्लेइंग 11 का हिस्सा उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक रोहित शर्मा और शुभमन गिल खेल रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस को देख के आते। अब हमने प्रोसेस को क्या देखा, हम बांग्लादेश लीग देखा, हमने 3 प्लेयर वहां से बुला दिए। गो के अमर जमाल को हमने नहीं रखा क्योंकि हमने समझा कि 2019-20 में फेमस 40-50 रन की इनिंग्स खेली थी, वो हमें इफेक्ट कर जाएगा इसमें। इज्जत नहीं दे रहे ना आप अपने सिस्टम। चले, मैं कहता हूँ कि आप कहते हैं जी फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर बहुत तगड़ा, या वो समझते, मैं नहीं समझता। मैं तो समझता हूँ कि बांग्लादेश से भी हल्का भाईजान, आप ये जरा मान ले इस बात। नहीं, दुरुस्त बात है, ठीक है। और मैं आपको बताइए पर क्यों बात काटता हूँ। आज डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की आपने बात की ना, हमारे साबिक डायरेक्टर, चीफ सिलेक्टर, मौजूदा चीफ सिलेक्टर, पता नहीं क्या क्या है, वो चैंपियन कप के वो डायरेक्टर हैं, वहाब रियाज ने आज फैसला किया कि वो आने वाला डोमेस्टिक T20 कप खेलेंगे। शोएब मलिक, पिछला टूर्नामेंट शोएब मलिक T20 खेले हैं, मेहरान मुमताज जैसे टैलेंट को 9 मैच बेंच पे बैठा के खुद खेले हैं, और आज वहाब रियाज ने ऐलान कर दिया। आप मुझे ये बताएं कि इसके ऊपर नहीं, ऊपर कोई चेयरमैन, ना शोएब मलिक कोई क्राइटेरिया, वहाब रियाज ने पाकिस्तान के लिए खेलना है, और दोनों डोमेस्टिक खेल रहे हैं। दोनों की जगह पे कोई एक अच्छा प्रॉमिसिंग यंगस्टर तो बाहर बैठेगा ना, बाहर बैठेगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान के लिए सीख ये है इस चैंपियंस ट्रॉफी में कि 2 टीमें फाइनल खेली, दोनों टीमों के पास 4-4 स्पिनर थे, और जो टीमों ने 5-5, 6-6 फास्ट बॉलर रखे वो पहले राउंड से बाहर हुए, वो चाहे होस्ट पाकिस्तान हो, चाहे वो इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम क्यों ना हो। मगर पाकिस्तान ने क्या सीखा कि एशिया के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी में हमने 1-2 स्पिनर खिलाए, मगर हमने न्यूजीलैंड के अंदर 5 स्पिनर डाल दिए जब न्यूजीलैंड के लिए हम जा रहे हैं। तो ये सीखा है हमने। आगे क्या होगा अल्लाह ही हाफ़िज़, बट मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं, और आई गेस के ये हमारे साथ जो दोस्त हैं, जो टीम बनी है हमारी न्यूजीलैंड के लिए, उससे कुछ खास उम्मीद नहीं। जीत जाना कोई मैटर नहीं करता कि ये जीतते हैं या हारते हैं, बट जिस बुनियाद के ऊपर सिलेक्शन हुई है वो बुनियादी मेरे ख्याल में तो खोखली बुनियाद है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर आएगा। हम सब की तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।